पीएम मोदी की 2 दिवसीय भूटान यात्रा का समापन, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मामलों पर हुई चर्चा। स्वदेश वापसी से पहले थिम्पू में पीएम मोदी ने एमसीएच अस्पताल का किया उद्घाटन, हाईटेक सुविधाओं से लैस मां शिशु के लिए बनाया गया है अस्पताल। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी की विदाई में कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य, पीएम ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी की हुई शाही विदाई, भूटान नरेश और प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी को विदा करने एयरपोर्ट तक आए। आम आदमी पार्टी ने ईडी पर उठाए सवाल, कहा जांच एजेंसी बताए किसे दी गई रिश्वत, शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां है। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर भी साधा निशाना, कहा 2 साल में ईडी नहीं पकड़ पाई एक भी पैसा। आम आदमी पार्टी का आरोप, ईडी ने अब तक नहीं पेश किए भी सबूत, सिर्फ एक शख्स के बयान पर हुई गिरफ्तारी। चुनावी बॉन्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, करोड़ों रुपए चंदा लेने का लगाया आरोप। कारोबारी शरद रेड्डी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने किया दावा, कहा चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा सीएम का संदेश, बोली जल्द आएंगे बाहर, मंदिर जाकर मांगे आशीर्वाद। पत्र में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील, लिखा लोक सेवा का काम नहीं रुकना चाहिए। केजरीवाल ने जेल से जल्द बाहर आने का किया वादा, संदेश में बोले आपका भाई आपका बेटा लोहे की तरह मजबूत। केजरीवाल ने अपनी जिंदगी को बताया देश के लिए समर्पित, कहा अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से भी की अपील, कहा बीजेपी वालों से नफरत मत करना, वे भी भाई बहन हैं। आम आदमी पार्टी का शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाए नारे। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया बयान, बोले भगत सिंह की आत्मा दुखी हो रही होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, कहा एलजी के जरिए बीजेपी दिल्ली में करना चाहती है शासन। दिल्ली के राज एवेन्यू कोर्ट से के कविता को लगा झटका, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए बढ़ाई ईडी की कस्टडी। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की मांगी थी कस्टडी, के कविता की कस्टडी 26 मार्च तक बढ़ाई गई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कई लोकेशन पर सीबीआई की रेड, सवाल के बदले कैश का मामला। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने रेगुलर केस किया था दर्ज, उनके पिता के घर भी पहुंची जांच एजेंसी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने राजघाट पर दिया धरना, वरिष्ठ नेताओं ने बापू को अर्पित किए पुष्प। राजघाट पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार को लेकर लगाए नारे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल को दी सीख, कहा मदन लाल खुराना से सीखे जिन्होंने एक आरोप के बाद दे दिया था इस्तीफा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर कसा तंज, कहा कुर्सी के मोह में जेल जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे मुख्यमंत्री पद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी केजरीवाल को लेकर दिया बयान, कहा नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री पद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज, यूपी की 24 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों के नाम तय। बीजेपी मुख्यालय में शाम 7 बजे होगी बैठक, पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल।
लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा बीजेपी का कुनवा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का थामा दामन। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हुए शामिल। तीनों देशों के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मलेशिया और फिलीपींस भी जाएंगे जयशंकर। केरल सीएम ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। रूस में फंसे 3 स्टूडेंट्स को वापस लाने में मांगी मदद। बीजेपी नेता रंजबेन भट्ट ने वडोदरा से चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव न लड़ने के पीछे बताई निजी वजह। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं केंद्रीय घोषित। कॉमर्स में प्रिया कुमारी और आर्ट्स में तुषार ने मारी बाजी। बिहार बोर्ड 12वीं के साइंस में शिवांजलि ने मारी बाजी। मृत्युंजय कुमार बने टॉपर। देश भर में होली त्योहार पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ व्यापार। चीनी सामान का व्यापारियों और लोगों ने किया बहिष्कार। त्योहारी सीजन में देश भर के व्यापार में लगभग 50% की वृद्धि का अनुमान। दिल्ली में ही यह 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना। राजस्थान के बूंदी में रंगोत्सव की धूम। भगवान 4 भुजा नाथ के संग शहरवासी खेल रहे होली। बूंदी में रंगोत्सव। स्थानीय लोगों के साथ विदेशी मेहमान भी हुए शामिल। रंग गुलाल के साथ फूलों से भी खेली गई होली। जैसलमेर में फाग के गीत गाते दिखे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कार्यकर्ताओं के साथ खेली फूलों की होली। कोलकाता के सोनागाछी में होली उत्सव की रौनक। बंगाली गीतों के धुनों में झूम गई सेक्स वर्कर। एक दूसरे को रंग लगाकर जाहिर की होली पर्व की खुशी। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के चेहरों पर दिखी होली पर्व की खुशी। रंग गुलाल के साथ ट्रांसजेंडर ने खेली फूलों की होली। ढोल की थाप पर झूमते हुए गाए होली के गीत। देवघर के नारायण सेवा आश्रम में मनाई गई होली। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने आश्रम में रहने वाले आश्रित बच्चों के साथ खेली होली। आश्रित बच्चों के चेहरों पर दिखी होली पर्व की चमक। गीत संगीत के बीच बच्चों को लगाया गया रंग गुलाल। बच्चों ने खूब की मस्ती। अयोध्या में राम की पैड़ी पर राम वाली होली की मची धूम। महिलाओं ने पहले राम लला के साथ खेली होली। फिर श्री राम के गीत और संगीत के बीच मनाया होली का धमाल। मथुरा में बुजुर्गों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन। गोपी मंडल के होली उत्सव कार्यक्रम में बुजुर्ग महिलाओं ने लिया हिस्सा। रसिया गायन के धुन पर राधा कृष्ण बने कलाकारों के साथ बुजुर्ग महिलाओं ने खेली होली। राधा कृष्ण को रंग गुलाल लगाकर जाहिर की होली पर्व की खुशी। होली के रंग में सराबोर हुई काशी। 80 घाट पर होली का हुड़दंग। भांग घोटकर हारमोनियम पर छिड़ी गई तान। ठंडाई ने जमाया रंग। अबीर गुलाल के साथ हो रही मस्ती। हंसी ठिठोली के साथ मनाई जा रही होली। सैलानियों पर चढ़ी होली का खुमार। होली के गीतों में पीएम मोदी ने की जीत की कामना। लोकगीतों के जरिए लपेटे में लिए गए कई राजनेता। अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल पर भी तंज। जयपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में सीएम अनिल शर्मा हुए शामिल। सीएम पर की गई फूलों की बारिश। अजमेर में होली पर चढ़ा सियासी रंग। बड़े नेताओं की तस्वीर वाली पिचकारी की डिमांड ज्यादा। बड़े नेताओं की तस्वीर वाली पिचकारी की बढ़ रही डिमांड। गया में आयोजित होली मिलन समारोह पहुंचे जीतन राम मांझी। लोगों के साथ खेली फूलों की होली। हैदराबाद में होली के पर्व को लेकर उत्साहित दिखी कलाकार मान्या। फूल पत्तियों से बनाए हर्बल कलर। लोगों से की प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की गुजारिश। ग्वालियर की शिवानी करेगी लड्डू गोपाल से शादी। घर में तैयारियां हुई शुरू। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस को लेकर बड़ा खुलासा। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की असली तस्वीरें आई सामने। आतंकी मुसाविर हुसैन शाजिब ने कैफे में रखा था आईडी। नाम और ठिकाने का भी चल गया पता।
अब्दुल माथेरान ताहा है बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का दूसरा आरोपी। शिवमोगा के आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हैं दोनों आतंकी। एनआईए की वारंट लिस्ट में शामिल रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपियों के नाम। काफी समय से जांच एजेंसी कर रही दोनों की तलाश। दोनों आतंकी पहले ही कर्नाटक में हुए एक आतंकी वारदात में शामिल थे। दोनों पर पहले से ही एनआईए की ओर से रखा गया था 3-3 लाख का इनाम। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से लाया गया मुंबई, 20 साल से था फरार। पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और एक्सटॉर्शन के कई मामले दर्ज। इंटरपोल ने जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस। प्रसाद पुजारी के खिलाफ साल 2020 में मुंबई में दर्ज हुआ था आखिरी केस। भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए चाइनीज महिला से पुजारी ने की थी शादी। गिरफ्तार किए गए सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को लेकर लौटा आईएनएस कोलकाता। इंडियन नेवी ने मुंबई पुलिस को सौंपी कस्टडी। एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत नौसेना ने भारतीय तटों से 2600 किलोमीटर दूर सोमालियाई लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए किया था मजबूर। व्यापारिक जहाज को भी कराया था मुक्त। अल्मोड़ा में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में पहुंचे सीएम धामी। कई नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता, हुए शामिल। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सीएम धामी का भव्य रोड शो। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। अगरतला में सीएम माणिक साह ने बीजेपी चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य रहे मौजूद। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने महाधर्म सभा और गीता पाठ में लिया हिस्सा। तमिलनाडु के तेनकासी के बाजारों में रमजान को लेकर रौनक। बिक्री के लिए बकरों की भारी मांग। सैलानियों के लिए आज से खुला श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन। खूबसूरत वादियों के बीच बना है गार्डन। ट्यूलिप गार्डन का नाम एशिया के ऐसे सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में दर्ज किया। 15 लाख ट्यूलिप फूलों से सजा है गार्डन। इस ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों के लिए किए गए बेहतरीन इंतजाम। 2006 में रखी गई थी गार्डन की नींव। जम्मू कश्मीर का राजौरी विकास की ओर हो रहा अग्रसर। दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में घर घर पहुंच रही बुनियादी सुविधाएं। आज दूसरे दिन भी एएसआई की टीम ने धार में भोजशाला परिसर का किया सर्वेक्षण। कल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सर्वेक्षण रोकने की अर्जी को कर दिया था खारिज। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे। मुख्यमंत्री ने गिनाई साल की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा 2 साल में सरकार ने किया ऐतिहासिक काम। लोकसभा चुनाव में गैंगस्टर अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी की एंट्री। मुंगेर से आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगी चुनाव। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह पर आईटी का शिकंजा। आम आदमी पार्टी का दावा, जांच एजेंसी ने मारा छापा। बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा पर ईडी ने कसा शिकंजा। टीचर भर्ती घोटाले में रेड, 40 लाख कैश बरामद। त्रिवेंद्रम में फैंस के बीच पहुंचे तमिल सुपरस्टार थलपति विजय। अपने चाहने वालों को विजय ने किया संबोधित। ढोल बजाकर झूमे फैंस। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने रामलला के किए दर्शन पूजन। आगामी फिल्म की सफलता के लिए प्रभु श्री राम का लिया आशीर्वाद। भुवनेश्वर में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जमकर फोड़े पटाखे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव ने अगरतला में निकाली रैली। महिला कार्यकर्ताओं के बीच लोक संगीत पर झूमते दिखे बीजेपी प्रत्याशी बिप्लब देव। नेल्लौर के नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी तैयारियां तेज। व्यय परीक्षक ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पूर्व गृहमंत्री अनिल विज से की मुलाकात। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। मंडला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा में की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे साथ। गर्मी बढ़ने के साथ ही बेंगलुरु में गहराया पानी का संकट। पेयजल के लिए लोगों को करनी पड़ी जद्दोजहद। बेंगलुरु में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। अतिरिक्त पानी की व्यवस्था में जुटा प्रशासन। रूस के क्रोकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत। मॉस्को के करीब आतंकी हमले की आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस में आतंकी हमले को बताया जघन्य। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। वायरल वीडियो में क्रोकस सिटी हॉल में गोलियां बरसते दिखे आतंकी। एक कोने में दुबके लोगों के बीच फायरिंग करते गेट की ओर भागते नजर आ रहे आईएसआईएस आतंकी।
हमले के बाद दिल दहला देने वाले मंजर में बिखरी दिखी लाशें। हाल के सालों में इसे माना जा रहा रूस में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला।